एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए वचन को शुरू करने से पहले प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान स्तुति और आदर के योग्य प्रभु जी, आज के वचन को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होने पाए और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन पर, हर एक के जीवन में प्रभु जी, भाई बहनों के ऊपर बीमारी, श्राप, तमाम प्रकार के बंधन टूटने पाए और पापों से क्षमा पाए, उद्धार पाए और मुक्ति पाए और पिता परमेश्वर उनके जीवन बचाया जाए। मैं धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपने मेरी प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं रितेश फादर एक बार फिर से प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। आज के वचन हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा बीमारी से चंगाई कैसी मिलती है। हम एक बार फिर से बोल देते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा बीमारी से चंगाई कैसी मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको रोटी के काम करता है, परमेश्वर का वचन दवा के काम करता है, परमेश्वर का वचन डॉक्टर के काम करता है। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि प्रभु का वचन ही डॉक्टरों का डॉक्टर है और प्रभुओं का प्रभु है। तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके कितने लंगड़े चंगे हो गए, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे और प्रभु यीशु मसीह को, मुर्दों को भी उसने उठाकर जिंदा कर दिया। और लाजर जो है कि 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह 4 दिन बाद आए और प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को बोला, है लाजर बाहर आ, और तुरंत उसमें से बाहर निकल कर आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की रोटी है और परमेश्वर का वचन हमको जीवन देता है। तो इस वचन को हम सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा बीमारी कैसी चंगी होती है। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय 14 पद। आइए हम सीखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक पुराने नियम से, और आपको 17 अध्याय और 14 पद। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम प्रभु के वचन को सीख रहे हैं कि हे यहोवा मुझे चंगा कर। यिर्मयाह यहाँ पर प्रभु के दास विनती करता है, प्रभु मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। यानी कि उसको मालूम है कि परमेश्वर ही हमारे रोगों को चंगा करता है। मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, तब मैं बचाया जाऊंगा। यानी कि जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पे होगा तो हम बचाए जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा ही तो स्तुति करता हूँ, तेरा ही तो महिमा करता हूँ, आपकी ही तो प्रशंसा करता हूँ। इसलिए प्रभु मुझे चंगा कर दीजिए। सुन वे मुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन दिखा रहा है कि परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर चंगा करता है। यहाँ पर जो है कि 12 साल से जो बह रहा था उस स्त्री का लहू, सारे डॉक्टर और सारे तांत्रिक, सारे मेडिकल्स हार चुके थे। कोई उसका वो इलाज कर नहीं पाता था और ना ही वो ठीक हो पाई। लेकिन उसने नाम सुना यीशु का। नाम किसका सुना? यीशु का। यीशु प्रभु का नाम सुना और उसने सोच ली कि प्रभु यीशु मसीह यदि मेरे रास्ते से गुजर के जाएंगे, मैं उसकी राह को देखूंगी, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मेरे रास्ते होकर आएंगे, मैं उसी दिन उनके कपड़े को छू लूंगी और मेरे रोग उसी दिन चंगे हो जाएगा। तो शोर मचा, और ये शोर मचा तो यह स्त्री ने पूछी कि कौन जा रहा है, तो लोगों ने बताया कि यीशु नासरी जा रहे हैं। उस समय की प्रथा के अनुसार स्त्रियों को जिसको मासिक धर्म आते हैं, उन स्त्रियों को उस समय के अनुसार में उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, ना ही बर्तन छू देने देते, नहीं पानी जल दे सकते थे। लेकिन उसने सारे नियमों को तोड़कर
प्रभु यीशु मसीह को पीछे भागी और उस भीड़ में घुसकर, उसके भीड़ में घुसकर, और वो भीड़ में ही अंदर घुसते घुसते जा करके प्रभु यीशु मसीह की धीरे से उसके कपड़े को छूती है, और उसी क्षण जब छूती है तो उसके लहू बहना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ मजेदार की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह वहां खड़े होकर ये कहते हैं कि मुझ में से सामर्थ निकली है। परंतु यहाँ पर चेले लोग इस बात को कहता है कि आपको तो पूरे लोग छू रहे हैं, कंधे से कंधे टकरा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपकी में से सामर्थ निकली है। प्रभु यीशु मसीह बोला, नहीं, मुझ में से सामर्थ निकली है। तब प्रभु यीशु मसीह वहीं खड़े हो गए, नजर उठा के चारों तरफ देखा, और जब देखा तो ये स्त्री अपने आप को छिपा ना सकी, ये रोती बिलखती प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर जाकर गिर पड़ी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, अब से फिर दोबारा पाप न करना। तो यहाँ परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है कि यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तो तेरा ही स्तुति करता हूँ। तो यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है कि स्तुति करने वाले, भजन करने वाले, उसको भक्तों को परमेश्वर, अपने भक्तों को परमेश्वर सड़ने नहीं देता है। तीसरी बात हम देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय और 26 पद। यहाँ हम देखते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यहाँ पर ध्यान से सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है, तन मन से सुने। किसका? परमेश्वर का वचन, है ना। परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, यानी शरीर, प्राण, आत्मा, तीनों को एकत्रित होकर के, एक मन करके जब हम सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर मिस्रियों के ऊपर में बीमारियों क्यों भेजा, दर्द क्यों दिया? क्योंकि मिस्री लोग हठीले लोग हो गए थे, परमेश्वर की बात को नहीं मानते थे। इस वजह से परमेश्वर को मजबूरन में उनके ऊपर में रोग डालना पड़ा। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है कि यदि तुम लोग तन मन से मेरे वचन को सुनते और मेरे दृष्टि में जो सही वही करते, तो उनके ऊपर जो रोग भेजा है उनमें से एक भी रोग तुझ पर न डालूंगा, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, तुम्हारा चंगा करने वाला। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को तन मन धन से और ध्यान से सुनते हैं और उसके दृष्टि में जो सही वही करते हैं, तो हमारे जीवन पर कोई ऐसा रोग परमेश्वर हमारे जीवन पर नहीं डालेगा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और आपके 15 पद। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा, ये सब तेरे बैरी को ही लगेंगे। यहाँ पर परमेश्वर हमें बहुत साफ तरीके से बता रहा है कि और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, तुझ में से सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियों जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने नहीं देंगे, ये सब तेरे बैरी को ही लगेंगे। यहाँ पर परमेश्वर हमको साफ से कहता है, एक भी रोग तुझ पर न डालूंगा, यदि तू मेरे वचन को तन मन से सुने और मेरे दृष्टि के अनुसार जो सही वही करे और मेरी आज्ञाओं को माना करे, तो मैं एक भी रोग तुझ पर न डालूंगा। इसलिए हमको परमेश्वर का वचन हमको चंगा करता है। परमेश्वर का वचन में वो ताकत है जो कि दीपक है, परमेश्वर का वचन प्रकाश है, उजाला है, उसमें
परमेश्वर का वचन आग है। परमेश्वर का वचन बीमारों के ऊपर चंगा कर देता है। पापों को परमेश्वर का वचन शुद्ध कर देता है। पापों को परमेश्वर छुटकारा दे देता है। बीमारियों को आजाद कर देता है। ये परमेश्वर का वचन है। देन परमेश्वर के वचन इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, हड्डी और गुर्दे को आर पार छेद देता है और मनुष्य के भावनाओं को समझ लेता है। तो परमेश्वर का वचन वो है वचन जो हड्डी और गुर्दे को आर पार छेद देता है और उनके रोगों को परमेश्वर चंगा कर देता है। उनमें असाध्य जो रोग लगे हुए हैं उन रोगों को परमेश्वर चंगा कर देता है। ईसाया 53:5 पढ़ लीजिए। ईसाया 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर तैरना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि यदि हम उसकी आज्ञा को तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो सही है वही करे तो एक भी रोग हम पर नहीं भेजेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे ही रोगों के कारण, मेरे ही बीमारियों के कारण, मेरे ही बुखारों के कारण, मेरी ही समस्या के कारण प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह घायल किए गए। हमारे बीमारों के कारण प्रभु यीशु मसीह को कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर तैरना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हम लोग चंगे हो गए उसके कोड़े खाने से। तो प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने के लिए अपने शरीर में एक बूंद भी न रख छोड़ा और सारे के सारे लहू प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए उन्होंने बहा दिया। दिन ईसाया की पुस्तक यहाँ हम देखते हैं भजन संहिता 30 के 2 पद। भजन संहिता 30 के 2 पद यहाँ पर लिखते हैं प्रभु के वचन, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। यहाँ पर दाऊद राजा परमेश्वर को दुहाई देता है और परमेश्वर उसके रोगों को चंगा कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन ही हमारी दवा है। परमेश्वर का वचन ही हमारे रोगों को चंगा करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, दाऊद राजा इस बात को कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। तो परमेश्वर, दाऊद राजा ने परमेश्वर को दुहाई दिया, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने दाऊद राजा को चंगा कर दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन हम कि दाऊद राजा ने पुकारा परमेश्वर को और परमेश्वर ने दाऊद राजा को चंगा करता है। भजन संगीता 34 अध्याय और 19 पद। 34 अध्याय 19 पद। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन, धर्मियों के ऊपर में बहुत सी विपत्तियां तो आती है, परंतु परमेश्वर का वचन उसको सुरक्षित रखता है। परंतु यहोवा उन सब को मुक्ति करता है, उनसे आजाद करता है, उनसे छुटकारा देता है। परमेश्वर को भक्तों को सड़ने नहीं देता है। परमेश्वर के भक्तों को बीमार होने नहीं देता है। परमेश्वर के भक्तों को परमेश्वर अपनी महिमा करने के लिए उनको चंगा करके परमेश्वर रखता है ताकि वो परमेश्वर की महिमा करने पाए। भजन संगीता 55 के 22 पद। भजन संगीता 55 अध्याय 22 पद।
अपना बोझ यहोवा पर डाल, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मियों को कभी टलने न देगा। तो हमारा टूट संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर डालना है। जब हम परमेश्वर पर अपनी भरोसा को डालते हैं, परमेश्वर हमारा देखभाल करता है, परमेश्वर हमारा रक्षा करता है। उसने बोला है कि मैं तेरे आगे पीछे दाएं और बाएं और दाहिना हाथ में तेरे सर के ऊपर मेरा रहता है, इसलिए कि मैं तेरी सुरक्षा में रहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है कि हम तन मन धन से जब परमेश्वर के वचन को सुने और उसकी दृष्टि में जो सही है वो करें, तो परमेश्वर एक भी रोग हमारे जीवन पर नहीं आने देगा। और यदि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, तो निश्चित रूप से है कि परमेश्वर हमारे जीवन पर अद्भुत रीति से काम करेंगे। लास्ट पद बोलकर समाप्त करेंगे। भजन संगीता, भजन संगीता 107 और 19 पद। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सख्ती से उनका उद्धार करता है। संकट में परमेश्वर को दुहाई देते हैं और परमेश्वर उनका उद्धार करता है। 20 पद। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसको उसमें से बाहर निकालता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर का वचन, संकट में दाऊद ने पुकारा और परमेश्वर ने उसको दुहाई को सुना। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है अपने वचन के द्वारा दाऊद को क्या किया, चंगा कर दिया। और जिस गड्ढे में पड़ा था, जिस समस्या में पड़े थे, उस गड्ढे से प्रभु यीशु ने उनको बाहर निकाल कर रखा। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमको हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करते हैं और परमेश्वर कभी हमको छोड़ता नहीं है। 3 पद हम देखते हो 147 के। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। यहाँ पर देख रहे परमेश्वर के वचन, खेदित मन वालों। यहाँ पर खेदित मन वालों के मतलब कि बेचैन है, उसको कहीं शांति नहीं मिल रही है, उसको कहीं सुरक्षा नहीं मिल रही है, ऐसे मन वालों को परमेश्वर क्या करता है, चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम पट्टी करता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे घाव के ऊपर भी मलहम पट्टी करता है ताकि हमारे घाव चंगे हो जाए। क्योंकि वचन कहता है, उसके वचन मेरे बीमारों को चंगा करता है। परमेश्वर का वचन मेरे पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर का वचन मुझको जो है कि जीवन देता है। परमेश्वर का वचन